Dear students, welcome to Economics with Bhargav ma'am. Continuing with Indian economic development, we'll today cover the second chapter, Indian economy between 1950 to 1990. इस चैप्टर को समझने के लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पहले चैप्टर की जो वीडियोस हैं वो ज़रूर सुन ले, आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा. ओके, सो नाउ इंडियन इकोनॉमी ऑफ ईव ऑफ इंडिपेंडेंस अगर याद करें तो भाई इट वाज अ डिप्लीटेड इकोनॉमी, poverty struck economy, hunger driven economy. Britishers left no stone unturned to ruin Indian economy. They systematically deindustrialized us. उन्होंने हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को सिस्टमैटिकली खत्म करा क्योंकि उनको अपनी इंडस्ट्रीज चलानी थी. उन्होंने हमारे एग्रीकल्चर की सेल्फ सफिशिएंसी, हमारे विलेजेस की सेल्फ सफिशिएंसी को ख़त्म किया कमर्शलाइजेशन ला के, क्योंकि उनको अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल चाहिए था. उन्होंने इंडिया के फॉरेन ट्रेड पे मोनोपोली बनाई हुई थी, जिससे कि इंडिया से वो हर वो चीज़ ट्रेड कर सकें जिसकी उनको ज़रूरत है. उन्होंने कभी भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉमन आदमी के लिए नहीं डेवलप करा. उन्होंने सिर्फ वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा जिससे उनको बेनिफिट होता था. हमारी डेमोग्राफिक कंडीशन उनके टाइम में बहुत ख़राब थी. भाई ऐसे में जब वो गए हैं इस देश से, जाते जाते उन्होंने हमारे देश के दो टुकड़े अलग कर दिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान. एक गरीब देश जिसके पास ना कोई रिसोर्सेज, ना कोई सपोर्ट, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की सेकेंड स्टेज में वो चल रहा, जहाँ पे बर्थ रेट बहुत हाई और डेथ रेट बहुत लो बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा. प्राइवेट एंटरप्रेन्योर कोई इतना डेवलप्ड या सक्षम नहीं जो देश में आगे आके उसकी कमान संभाल सके. तो भाई कंट्री कैसे आगे बढ़े? लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वॉन्ट्स, रिसोर्सेज हैविंग ऑल्टरनेट यूजेस. तो सिर्फ एक तरीका रह जाता है कि आपके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, आप उसको बहुत ही सिस्टमैटिकली यूज़ करें. उन जगहों पे यूज़ करें जहाँ आपके देश को उसकी ज़रूरत है. उसके लिए क्या ज़रूरी था? एक स्ट्रैटेजी बनाना, प्लान करना कि आप अपने स्केर्स रिसोर्सेज से कौन सी ज़रूरतें पूरी करना चाहोगे. इसी को बोलते हैं प्लानिंग. प्लानिंग इज थ्रू plans. So plan is a strategy that spells out how economic resources of a nation should be put to use. ओके, तो जब आप प्लान बनाते हैं तो आप दूर तक देखते हैं कि भाई हमें क्या अचीव करना है. उसके लिए आप कुछ ऑब्जेक्टिव्स रखते हैं, उसके लिए आप गोल रखते हैं. तो कुछ जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो ईयर आफ्टर ईयर, प्लान आफ्टर प्लान आप कंटिन्यूसली पुश करते हो और अचीव करने की कोशिश करते हो. और कुछ स्पेसिफिक प्लान्स होते हैं जो उस पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं कि भाई इस प्लान में हमें ये गोल अचीव करने की ज़रूरत है. तो इंडिया में दो तरीके के प्लान होते हैं, एक 5 ईयर प्लान और एक 20 ईयर प्लान. 20 ईयर प्लान जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म प्लान कहलाते हैं और उनको हम कहते हैं पर्सपेक्टिव प्लान. और जितने भी 5 ईयर प्लान होते हैं, दे आर सपोज टू प्रोवाइड द बेसिस फॉर पर्सपेक्टिव प्लान विच आर फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स. अब प्लानिंग हो रही है, कैसे हो रही है प्लानिंग? देखिए, दुनिया भर में 3 तरीके के इकोनॉमिक सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं. ओके, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमी. कैपिटलिज्म में ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर विद प्राइवेट पीपल, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर. सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व विद द हेल्प ऑफ मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. यानी कि जिसके पास पैसा होगा उसी के लिए सामान बनेगा, बिकॉज मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई यही कहती है कि जो प्राइस उन्होंने डिटर्मिन करा वो जो दे पाएगा सामान उसी के लिए बनेगा. सोशलिज्म में ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर विद गवर्नमेंट. यहाँ पे सेंट्रल प्लानिंग इज डन थ्रू central problems are solved with the help of central planning. और mixed economy is a combination of capitalism and socialism. तो जो नेहरू जी थे और जो अदर लीडर्स थे, they were looking for one system, and Nehru ji was very impressed with USSR. USSR में सोशलिज्म थी. सोशलिज्म में क्या है? सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर विद गवर्नमेंट. सो उन्होंने कहा कि लेट्स हैव सोशलिज्म, लेकिन लेट्स नॉट हैव द ड्रॉबैक्स ऑफ सोशलिज्म. तो उसके लिए उन्होंने सजेशन दिया कि भाई लेट्स हैव सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, जहाँ पे
स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर होगा, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी भी होगी एंड डेमोक्रेसी होगी। ओके, हमारे यहाँ प्योर सोशलिज्म नहीं होगा जहां पे ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वर विद गवर्नमेंट। यहाँ पे सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी की तरफ हमको बढ़ना था, लेकिन हमारे पास प्राइवेट प्रॉपर्टी का भी था रोल और डेमोक्रेसी का भी था। तो जो हमारी फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 बने, जिसको हम बोलते हैं आईपीआर 1948, जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, वो डिफाइन कर रहे थे, वो ये गाइड कर रहे थे दैट वील हैव अ सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। भाई आप इतने बड़े बड़े गोल अचीव कर रहे हो थ्रू प्लानिंग, तो कोई प्लानिंग करने वाला भी तो चाहिए ना। उसी के लिए बनाया गया प्लानिंग कमीशन। इन 1950 प्लानिंग कमीशन बनाया गया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस बेसिकली एक स्टैटिस्टिशियन, इन्हीं को बोलते हैं हम आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। और जो भी हमारा प्लानिंग कमीशन, जब भी प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन की बात होगी तो वो हमेशा हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होंगे। जो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उस समय होंगे वो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन होंगे। लेकिन मोदी जी ने 2014 में आके अनाउंस करा कि प्लानिंग कमीशन नहीं होगा, अब उसकी जगह क्या होगा, नीति आयोग होगा। और नीति आयोग क्या होता है कि उसके पास कोई भी फाइनेंशियल रोल नहीं होता, वो सिर्फ एक पॉलिसी गाइड मैप बनाता है, एक थिंक टैंक की तरह काम करता है। ये 5 ईयर प्लान्स पे नहीं काम करता, ये 3 ईयर एक्शन प्लान पे काम करता है। तो अब हमारे यहाँ प्लानिंग कमीशन नहीं है, हमारे यहाँ नीति आयोग है, और इसके भी चेयरमैन जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही होते हैं। तो अब बेसिकली हमें समझना क्या है कि हम शॉर्ट टर्म यानी कि 5 ईयर प्लान्स और पर्सपेक्टिव प्लान्स के थ्रू काम करते हैं। हमने इकोनॉमिक जो सिस्टम उठाया हुआ है वो मिक्स्ड इकोनॉमी उठाया हुआ है, where we started with socialistic society with strong private property and democracy, and अब प्लानिंग कमीशन हमारे यहाँ नहीं है और हमारे यहाँ नीति आयोग है। आई होप all the concepts which we covered just now are clear to you. Like and subscribe because in next video we'll cover the goals of 5 year plan. आपके कोर्स में जनरल गोल्स हैं, स्पेसिफिक गोल्स नहीं है। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए वी माइट स्टडी specific goals, but in next video we'll study the general goals. Happy learning. Like and subscribe the channel so that you get the notification of new videos.